हाँ जी बच्चों, कल मैंने आपको नंबर्स के बारे में बता दिया था। नंबर सिस्टम से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। तो कल हमने नंबर सिस्टम से नंबर्स डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अलग अलग डिफरेंट 4, 5, 6 यानी कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज उसी पर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद में फिर अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए लिखिए आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स between 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 4। ठीक है, अब जो कल मैंने आपको बताया था मैं उसी मेथड से आपको फिर से बता रहा हूं, एक बार समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा दिव्यांशु, लविश, जितने हमें नंबर्स निकालने होते हैं, हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो बेटा उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 3, देन n प्लस 1 इज इक्वल टू 4। पहले जितने नंबर्स हमें निकालने होते हैं उसे हम n मान लेते हैं। हमें हमें 4 निकालने थे तो 4 लिखे जाएंगे और यहाँ पे आएगा 5। जितने नंबर्स हमें निकालने होते हैं उसको हम n मान लेते हैं। 4 निकालने थे, फिर निकालेंगे हम n प्लस 1, हमेशा n प्लस 1 निकालते हैं। उसके बाद में मैंने कल आपको समझाया था, फिर से मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 है, अगर मैं इस 10 को 10 इंटू 2/2 लिख दूं तो क्या मैंने कोई गलती कर दी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी ये 20/2 होगा और बेटा सॉल्व करके 20/2 अभी भी क्या रहेगा? 10। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम वैल्यू से हम ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कॉन्सेप्ट के साथ में पहला नंबर क्या है आपके पास? 3। तो बच्चों हम 3 को क्या लिख सकते हैं? हम 3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं n प्लस 1 की वैल्यू का, जो कि हमें हमेशा करना है। 3 5 15/5 एंड बेटा दूसरा नंबर क्या है? 4। हमने 4 में मल्टीप्लाई किया यही 5/5, तो हमने यही 4 में दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई किया तो बेटा इट इज 20/5। 4 5 20। Therefore the 4 rational numbers are, कितना हो जाएगा बच्चे 15 और 20 के बीच में? 16/5, 17/5। कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? चलिए। यस सर। हाँ, दिव्यांशु समझ में आया? लविश, प्रियांशी समझ में आ गया बेटा? आप दोनों को आगे समझ? चलो पहले इसे जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए। हाँ भाई, आपको 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं -3 और -4 के बीच में। तो बेटा विद द सेम कॉन्सेप्ट, जितने हमें निकालने हैं उसको हमने n मान लिया। लेट n इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें 3 निकालने हैं। देन हमने n प्लस 1 निकाला विच इज 4। नाउ -3 जो कि पहला नंबर है, -3 में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 का। n प्लस 1 वाली जो वैल्यू है, यस n प्लस 1 वाली जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा दिस विल बी -12/4। एंड दूसरा नंबर है बच्चों हमारे पास में -4। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? बेटा इसमें भी हमें सेम मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी -16/4। 4 4s are 16। अब बच्चों को 3 रैशनल नंबर्स, देयरफॉर
द थ्री रैशनल नंबर्स आर, क्या क्या होंगे? थ्री रैशनल नंबर्स -12 और -16 के बीच में -13/4, -14/4, -15/4। ठीक है लविश बेटा, ये -12 और -16 के बीच में होंगे थ्री रैशनल नंबर्स। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम अगले पैटर्न की तरफ चलेंगे। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/5 एंड 7/5। ये दूसरा पैटर्न है बच्चों, सेकंड पैटर्न है। आप इसमें देख पा रहे हैं अपॉन में कुछ आ रहा है, पहले वालों में अपॉन में नहीं था, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था। लेकिन आप एक चीज देखिए, डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम आ रहा है 5 5, तो ये दूसरा पैटर्न है। थर्ड पैटर्न होगा जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं बेटा, इसमें भी सेम रहेगा। लेट n इज इक्वल टू 5, देन n प्लस 1 इज इक्वल टू 6। हम मान लेते हैं कि n की जगह 5 है, क्योंकि जितने निकालने हैं तो n प्लस 1 6 हो जाएगा। बेटा तब से मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को। नाउ पहला नंबर ले लीजिए 6/5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे n प्लस 1 का, n प्लस की 1 जो वैल्यू है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 जार 36, 6 5 जार 30, एंड 7/5, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 6 का ऊपर नीचे, इसी का 6 7 जार 42/30, therefore the 5 रैशनल नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे बेटा 36 और 42 के बीच में? 37/30, बोलो 38/30, 39/30, 37/30, 38। बिल्कुल सही है बेटा। 38/30, 39/30, 40/40 और 41/30। ठीक है, सबके नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 30, लेकिन इनके बीच के नंबर आ जाएंगे। आप इसे नोट करिए, दिस इज द सेकंड पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न है जिसमें आपको डिनोमिनेटर्स तो मिलेंगे बट दोनों सेम मिलेंगे। नोट कीजिए। यस क्लास, ये बेटा क्वेश्चन आपको एक और दिया है इसी पैटर्न पे, ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड लास्ट है, अभी एक और दूंगा इसके बाद, लेकिन ये थर्ड पैटर्न पे पहला है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। बच्चों आपको 3/5 और 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, अलग अलग। तो पहले डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना होगा। अब देखिए कैसे करते हैं, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से हटेगा। यस वेरी गुड बच्चों, पहले समझिए, पहला नंबर क्या है 3/5। मैं क्या करूंगा, मैं 3/5 में पहले नंबर में मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे के डिनोमिनेटर का। कुछ लोग ऐसे सीखते हैं, सिखाते हैं, एलसीएम ले लीजिए। हाँ एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, 5 और 3 का 15 आएगा एलसीएम, फिर बोलते हैं नीचे 15 बनाना है। लेकिन इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक ये है, पहले नंबर में तो दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरे नंबर में पहले नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो बेटा पहले नंबर में 3/3 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि दूसरे का डिनोमिनेटर है 3, ये रहा 3 3 जार 9/15, एंड 2/3, तो 2/3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है 5। तो बेटा 2 5 जार हो जाएगा 10/15। पहले आप मुझे ये बताइए, सभी लोग आपको समझ में आया जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास जूम पर? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। प्रियांशी आपको आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। ओके बच्चे, यस। अब
एक चीज देखिए, मेरे लिए ये वाले नंबर किसी काम के नहीं है। अब मेरे लिए ये वाले नंबर काम के हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, और इनके साथ में वही पैटर्न करूंगा जो मैंने पहले वालों में किया है। लेट n इज इक्वल टू, कितने नंबर्स निकालने हैं? 5। देन n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 जी। तो बेटा पहला नंबर क्या है? 9/15। बच्चों 9/15 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/6। 9 6 आर 54/90। यहाँ तक आ गया। मुझे लगता है इसके नीचे नहीं लिखना चाहिए, शायद दिखाई नहीं देगा आपको, स्क्रीन में इतना ही आ रहा होगा, या आ रहा है नीचे तक का? नहीं सर, आ रहा है, आ रहा है उसमें आ रहा है। तो दूसरा नंबर और ले लेते हैं। दूसरा नंबर है 10/15। अगर नहीं आ रहा हो स्क्रीन में तो बता दीजिए, मैं फिर ऊपर लिख दूंगा। 6/6 60/90। बच्चों सेम हमने दूसरा नंबर लिया 10/15, जिसमें हमने 6/6 का मल्टीप्लाई किया बेटा, वही n+1, तो ये आया। अब मुझे पता है आपने ऊपर का क्वेश्चन तो सब लिख लिया होगा, तो मैं इसे रब करके बस आपको सीधे आंसर्स लिखा देता हूं। Therefore the 5 rational numbers are, 5 ही तो निकालने थे देव। 54 के बाद क्या आएगा? 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 89/90। यस वेरी गुड। तीनों को समझ में आ रहा है उधर? यस सर। ओके, इधर आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? चलिए तो नोट कर लीजिए, और आपको भी समझ में आ ही रहा होगा, आप भी इसे नोट कर लीजिए। इस पैटर्न के ऊपर बस एक क्वेश्चन और करेंगे, और रैशनल नंबर निकालने वाले क्वेश्चंस खत्म। कल भी बहुत सारे प्रैक्टिस करा दी थी, आज भी करा दी। अब तो आप कितने भी क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस पैटर्न का। आपको 0 और 0.1 के बीच में, 0 और 0.1 के बीच में 8 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब आप कहेंगे सर इनके डिनोमिनेटर्स तो है ही नहीं। बेटा पहले इन्हें रैशनल की फॉर्म में लाइए, ये नंबर रैशनल नहीं है। वी कैन राइट, इधर ध्यान देंगे सभी, सर नीचे 1 लगा देंगे। हाँ नीचे बेटा 1 लगा सकते हैं, या मैं एक बात बताइए, 0 को 0/10 लिख दूं क्या? या मैं एक बात बताइए, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो 0/10 होगा। ध्यान से समझना, अगर मैंने 0 में 10 का ऊपर 10 का नीचे किया तो 0 × 10 0, नीचे 10 चली रहा है, तो आंसर 0/10 आ रहा है। तो क्या 0/10 गलत है? 0 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? अरे लिख सकते हैं सर, 0 के नीचे कुछ भी लिख दीजिए, 0/something क्या होता है? 0 ही होता है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि आपको पता कैसे चला कि 10 ही लगाना है? बेटा जब मैं 0.1 में से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा? 10। इसीलिए मैंने इसके नीचे 10, यस इसीलिए मैंने इसके नीचे 10 लगाया है। तो बेटा इसमें मैं 0.1 को लिख सकता हूं पॉइंट हटा के 1/10। तो इससे हुआ क्या, मेरे पास जो डिनोमिनेटर था वो ऑलरेडी सेम आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो फिर डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाते, यहाँ 10 हो जाता या 1 हो जाता। जब मुझे पता है कि इस वाले में 10 आएगा और 0 के नीचे मैं कुछ भी लगा सकता हूं, तो मैं 10 लगा लूं, 1 क्यों लगाऊं फिर मैं? सही है कि नहीं? तो अब मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा, लेट n इज इक्वल टू 8। सर 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल बेटा, क्या? 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। बच्चे अब n इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? 8, क्योंकि हमें 8 निकालने हैं नंबर्स। देन n+1 कितना आ जाएगा? 9। बेटा पहला नंबर क्या है? 0/10।
0/10 में मैंने मल्टीप्लाई किया 9/9 का, तो इट विल बी 0/90, 0 into 9 0, 0/90। एंड दूसरा 1/10, 1/10 में हमने मल्टीप्लाई किया 9/9 का, तो 9/90। सही है, 9 1 9 और नीचे 90 लिखिए। तो क्या आएंगे आगे के नंबर्स, ये आपको पता चल चुकी होगी। सर एक बार 0.1 का समझ में नहीं आया। बेटा बता रहा हूं बेटा, 0.1 है, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 ही तो लग जाएगा, वही मैंने किया है। बच्चों इसके बीच में हमें कितने नंबर्स निकालने थे, 8। Therefore the 8 rational numbers are, 8 रैशनल नंबर कौन कौन से हुए इसके बीच में, 1/90, 1/90, 2/90, 3/90, 4/90, 5/90, 6/90, 7/90, 8/90। हाँ। तो समझ में आ गया इसका मतलब। यस सर। हाँ बेटा ये आपके नंबर्स होंगे, अब आप नोट कर लीजिए। और ये टॉपिक, ये पैटर्न खत्म हो गया। अब हम दूसरे पैटर्न्स की तरफ चलेंगे, पहले आप लिख लीजिए आराम से।